जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा टाइप 1 है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद इसे लिखने का सिंटैक्स और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कंपाइलर ऐड कर देता है और हम जब ऐड करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्यों अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये होता क्या है वो जान लेते हैं। A constructor which does not have any parameter is called default constructor। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता, बिना पैरामीटर के जो कंस्ट्रक्टर होता है उसी कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे कहा आप इस सिंटैक्स में देखिए, आपको वही मिलेगा। हमारे पास एक क्लास ए नाम का क्लास है, इसकी बॉडी यहाँ पे है और इसी ए नाम का देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। और ये पैरेंथेसिस है और ये बॉडी है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है और इस बॉडी के अंदर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो। तो आप देखो गाइस यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, नो एनी पैरामीटर। तो इसी से पता चल जाता है कि जब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होगा तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये सिंटैक्स हो गया। अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, जो मैं प्रोग्राम में आपको प्रूव करके भी दूंगा। मान लो हमने एक क्लास ए बनाया और छोड़ दिया बना के, प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा कंपाइलर की मदद से। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइलर क्या करेगा, जावा सी जो जावा का कंपाइलर होता है वो अपने से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तब कंपाइलर अपने से ऐड करेगा, और जब कंपाइलर अपने से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू भी इनिशियलाइज कर लेगा अपने आप ही। तो इस चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पर इस वीडियो में भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब कंपाइलर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद का ऐड कर दे रहा है तो हम क्यों अपना लगाते हैं खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलो अब प्रोग्राम सेशन में बाकी की चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। गाइस, जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स बताया था, अगर आपको वो सिंटैक्स याद है तो आपको हमारा ये जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा देखते ही। सबसे पहले सिंटैक्स में भी एक क्लास था और उसका नेम मैंने ए ही रखा था, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर था, ये इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे कॉमेंट करके मैं लिख देता हूँ, यही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसकी देखो बॉडी है और यहाँ पे हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर में जो भी चाहें लिख सकते हैं। हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे मैंने इंट ए बनाया, स्ट्रिंग बी बनाया, एक और मैं बना लेता हूँ बूलियन सी वेरिएबल, ठीक है। 3 इंस्टेंस वेरिएबल मैंने 3 टाइप्स के बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी वैल्यू चाहूँगा ना इनमें इनिशियलाइज कर सकता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। मान लो मुझे इंटीजर वाले वेरिएबल में 100 डालना है, मैंने डाल दिया। स्ट्रिंग में मान लो मेरे को एक स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है मेरे मनपसंद की, देखो मैंने अपनी मनपसंद की वैल्यू यहाँ पे इसमें डाली। और साथ ही साथ इस सी वाले वेरिएबल में भी हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू जैसे डाल देते हैं ट्रू, फॉल्स डाल दें या ट्रू डाल दें, ट्रू डाल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर मैं एक अलग मेथड बना रहा हूँ वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। मेथड का नेम है हमारे डिस्प, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस प्रिंट मेथड के अंदर ए को प्रिंट करेंगे, बीच में स्पेस आएगा, उसके बाद बी को प्रिंट करेंगे, फिर बीच में स्पेस आएगा, इसी तरह लास्ट में सी को प्रिंट कर देंगे। हो गया, हमारा तीनों वैल्यू प्रिंट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अपने क्लास ए का ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हम एक अदर क्लास में करने जा रहे हैं क्रिएट, क्लास बी, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का सबसे पहले न्यू कीवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे ये। तो यहाँ पे जो न्यू है ना, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, जिसे आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो अभी के लिए। तो ये जो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा, हमारा ये कंस्ट्रक्टर करेगा। तो कैसे होगा ये काम, इस तरह से हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास ए का। तो क्लास ए का ही रेफरेंस वेरिएबल में हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं अभी के लिए इस प्रोग्राम में, ठीक है।
तो देखो ये कंस्ट्रक्टर अपना काम कर रहा है। पहला काम ही होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्लास ए का, उसको इनिशियलाइज कर दिए रेफरेंस वेरिएबल आर में बाय द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये जो डिस्प मेथड है, इसे हमें मैनुअली रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई स्पेशल टाइप का ये मेथड नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है। तो हमने इसके लिए स्पेशल r.disp लिखा है, तब जाके ये कॉल होगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। फिर आगे की बातें भी मुझे आपको बहुत सारी बतानी है, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल। एक सेकंड, मैंने a.java नाम से क्लास को सेव कर दिया, इसे मुझे b.java से करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हम क्लास बी में बना रहे हैं और यहाँ पे तो मेन मेथड लिखना होगा और इसी मेन मेथड के अंदर ही सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम होगा। हो गया इतना। अभी चलो इस प्रोग्राम का मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो कंपाइल करा, कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए हम जावा और क्लास का नेम बी। तो आप देखो गाइस, हमने जो अपना मनपसंद वैल्यू यहाँ कंस्ट्रक्टर में पास किया था, अपने इंस्टेंस वेरिएबल में जो इनिशियलाइज किया था, वो मनपसंद वैल्यू हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, हमें वो मिलेगा। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, इस स्ट्रिंग को भी अगर मैं चेंज कर दूं और इसमें भी मैं कुछ और वैल्यू डाल दूं, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं फॉल्स डाल देता हूँ। कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स होता है बेसिकली, पर यही अभी करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिएगा, एक सेकेंड, ये हमारा कंपाइल हो गया और ये रन। तो अभी देखो गाइस, हमने जो वैल्यू फिर से चेंज किया, वो वैल्यू फिर से आ गया हमारे पास। तो ये हमने खुद का जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, तब हम कर पा रहे हैं। अगर मान लो हम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से हटा देते हैं, तो अब क्या करेगा, अब जावा कंपाइलर अपने से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऐड करेगा। तो वो जब ऐड करता है तो हमें क्या नुकसान होता है, आपको मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी आप जितने बार प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, आपको यही सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। 0 जो कि इंस्टेंस इंटीजर वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल और बूलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। तो जब भी कंपाइलर अपने से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से अपना मनपसंद वैल्यू यहाँ से इन वेरिएबल में पास कर सकें। यही मकसद होता है खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का। तो मोटा मोटी बात इतना है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है। साथ ही साथ इंस्टेंस वेरिएबल में ये वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम नहीं बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर जो क्रिएट करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उस केस में, ठीक है। तो इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए।